जो सबसे पीछे बैठे हैं और जो सबसे आगे बैठे हैं और जो दरमियान में बैठे हैं और जो राइट लेफ्ट में बैठे हैं, आज सब एक बड़ी पाकीज़ा महफिल के अंदर हैं। ये मेरा ईमान है कि जो काम हम कर रहे हैं ये अल्लाह ताला की दी हुई नौकरी है। मेरे साथ जितनी मेरी टीम है, मेरे फाउंडर हैं खालिद शेख साहब, और यहाँ जितनी टीम है 130 हमारे कोलीग्स हैं, उनमें आया से लेकर सफाई करने वाले, पढ़ाने वाले टीचर, अस्ताज़ा, खाना बनाने वाले और मैनेजमेंट के अंदर, ये इतना बड़ा काम मेरा ख्याल है कि मैं जिसको भी जब बताता हूँ तो वो वाकई, जब भी नूर ने कहा कि वो गिट करना शुरू कर देता है या कर देता था, लेकिन लेटली सिर्फ 2 दिन पहले मैंने ये सब काम जाके यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के अंदर, इब्रारुल हक साहब हैं वहाँ पे, मेरे दोस्त हैं बड़े पुराने, और उनकी बेगम, मैंने उन्हें देख लिया को यहाँ पे हैं, भाभी भी यहाँ पे हैं, तो वो मुझे सुन रहे थे। मुझे 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 लग रहा था कि ये जो मैं बातें इनको बता रहा हूँ वो इनकी समझ में शायद नहीं आ रही हैं। कि मैंने बता रहा था कि अभी हम एक हॉस्पिटल कंप्लीट कर रहे हैं 60 बेड का, जिसमें हमें $5.2 मिलियन इकट्ठे करने हैं, जिसमें से $2.2 मिलियन हम इकट्ठे कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अगले हफ्ते मैं अमेरिका जा रहा हूँ, वहाँ पे 5 फंड रेजर हैं। हम पूरी दुनिया से फॉरेन एक्सचेंज लेके यहाँ पे आ रहे हैं और लाके उन बच्चों पर, उन बहनों पर, उन माओं पर ये सारा सर्व कर रहे हैं जिनको वाकई इनकी ज़रूरत है। इनकी जो माएँ रक्षों के अंदर बच्चा पैदा करते हुए मर जाती हैं या बच्चा मर जाता है, जो बच्चे गंदा पानी पीने से डायलिसिस सेंटर नहीं जा सकते, उनके लिए हम डायलिसिस सेंटर बना रहे हैं। डॉक्टर मुगीस साहब यहाँ बैठे जो हमारे डायरेक्टर हैं मेडिकल बोर्ड के, डॉक्टर जफर अली खान अमेरिका के अंदर मेडिकल बोर्ड में हैं, डॉक्टर यासीन दुबई के अंदर मेडिकल बोर्ड में हैं, डॉक्टर शगुफ्ता फिरोज लंदन में हैं। ये हमारे बाजू हैं जिनकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह आज ये सफ़र हॉस्पिटल का कंप्लीट होने जा रहा है। और आज आपको हमने दावत दी है कि आप भी इस सफ़र के अंदर शामिल हो जाएं। हम सब ब्लेस्ड हैं। मेरा दिल था कि मैं ये फंक्शन अपने नूर प्रोजेक्ट में करता, लेकिन शायद आप वहाँ पे नहीं आते, गांव के अंदर, जहाँ से हमने यो 35-40 गांव, जहाँ से हमने ये लाल इकट्ठे किए हैं, जहाँ से हमने ये फूल इकट्ठे किए हैं, जहाँ से हमने आबियारी की है इनकी, आप हैरान हो जाएंगे जिस तरह इब्रारुल हक और भाभी हैरान हो गए वहां पे आके। उनका ये कहना कि इट्स ए लिटिल जन्नत, इट्स ए लिटिल जन्नत। पूरे पाकिस्तान में एक भी ऐसी एनजीओ नहीं है, और मैं सबकी रिस्पेक्ट करता हूं, जो किसी एक भूखे को खाना खिलाता है मैं उसकी भी रिस्पेक्ट करता हूं। हम कुछ भी नहीं है। मैं अगेन बताऊंगा, ये मेरे माँ बाप की दुआएं हैं जिन्होंने हमें हलाल खिलाया, और आज अल्लाह ने उसके सदक़े में मुझे ये नौकरी दे दी, खालिद साहब को ये नौकरी दे दी, मेरी पूरी टीम को ये नौकरी दे दी।
मेरे पास, बल्कि मेरे छोड़े, हमारे पास 80 बच्चियां हैं, 80। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि एक यतीम बच्ची को पालने पर वो शख्स मेरे साथ जन्नत में इस तरह होगा जैसे ये 2 उंगलियां। मैं आपको गारंटी करता हूं कि पूरे पाकिस्तान में कोई भी इन बच्चियों का इस तरह ख्याल नहीं रखता होगा जैसे हम। मैं उनका बाप हूं, मेरी 3 बेटियां खूनी बेटियां और ये मेरी जिस्मानी बेटियां जो मेरे साथ चिमटती हैं। तो मैं आपको शायद इन बेटियों के जो जज्बात हैं वो अगर आप सुन लें, कभी आए, आप आए वहां पे। जब बेटी ये कह रही हो कि मैं उससे पूछूं बेटा आपने बड़े होके क्या करना है, अब पढ़ लिख के क्या करोगी, वो मुझे ये कहे कि मैं अपने बाप का सहारा बनना चाहती हूं, मैं अपनी मां का सहारा बनना चाहती हूं। मेरे पास एक ही दुआ है अपने अल्लाह से कि अल्लाह मुझसे ये नौकरी ना लेना, ये नौकरी मुझसे वापस नहीं लेना या अल्लाह। मैं आज आपको शामिल करने आया हूं, एक भूखे को खाना खिलाएं, किसी बीमार की तीमारदारी करें, किसी को हुनर सिखा दें। हमारे पास 600 बच्चे बच्चियां हैं और मैं स्पेशली अपनी बेटियों के लिए जो माशरे के अंदर उनको कोई इस मकाम पर नहीं लेके आता कि वो बड़ी होकर पाकिस्तान की खिदमत कर सकें, अपने मुल्क की खिदमत कर सकें। वो घर के अंदर चूल्हे पर खाना पकाते पकाते जल जाती है, वो मार खाती है क्योंकि उसे घर से कह के भेजा जाता है कि तू तो मर के निकलेंगी, उसके पीछे जाने वाला कोई नहीं है। मैं ये वादा करता हूं ये 80 बच्चियां और जितनी और आएंगी, मैं, खालिद साहब, मेरी टीम एज ए बाप एज ए मां उनके पीछे खड़े होंगे। हमारी बच्चियां स्कूल तो बहुत दूर की बात है, वो तो जिस मकाम पे पहुंच रही हैं आप हैरान हो जाएंगे। और यहाँ पे आने वाला कोई भी बच्चा बच्ची, चाहे वो टेक्निकल एजुकेशन में हो, चाहे वो हमारे नूर ग्रामर स्कूल के अंदर हो, उनसे 1 रुपया भी चार्ज, उनके यूनिफॉर्म, उनका खाना, उनके रहाइश, उनकी बस सर्विस, उनका कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ का उससे 1 रुपया चार्ज नहीं किया। हमारी बच्चियों में से 25 बच्चियां नेशनल हॉकी स्टेडियम में हॉकी खेलती हैं, ख्वाजा जुनेद एकेडमी में। ख्वाजा साहब यहाँ पे हैं। इनमें से 14 बच्चियां आज यहाँ पे मौजूद हैं जो अंडर 14 में जा रही हैं पाकिस्तान खेलने। हमारे पास गर्ल स्काउट्स हैं जो पूरी दुनिया में जा रही हैं। हमारे पास जूडो कराटे के अंदर हमारी बेटियां 15 गोल्ड मेडल लेके आई हैं। हमारी बेटियां और हमारे बेटे जब लम्स के अंदर जाते हैं तो फर्स्ट या सेकंड या थर्ड पोजीशन के अंदर जाते हैं, जहां पे उन्वान ये होता है कि टीच ए कॉन्सेप्ट। अब आपने सिर्फ गौर करना है 2 मिनट के लिए। आपने प्लीज ना अपना मोबाइल को छेड़ना है, ना अपने कोई सेल्फी बनानी है, ना आपने सिर्फ 2 मिनट का पैगाम आपके सामने है। कुरान के अल्फाज हैं, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिसको मैं देता हूं ये नहीं कि मैं उससे खुश हूं, और जिसको नहीं देता ये नहीं कि मैं उससे ना खुश हूं। मैं दोनों को देकर और ना देकर आजमाता हूं।
आप, मैं खुदा को हाजिर नाजिर जान के यहाँ पे आज आपको कह रहा हूँ, आज का दिन नोट कर लें, अपनी डायरी के अंदर लिख लें, लिख लें इस हिसाब को। दुनिया के सारे बिजनेस फेल हो जाते हैं, कोई दुनिया का ऐसा बिजनेस नहीं है जिसके अंदर सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो। ये वाहिद बिजनेस है, आप करके देख लें। मैं मजदूरों को कहता हूं कि तुम अपनी दिहाड़ी में से 25 रुपए 10 रुपए दे के देखो, अल्लाह ताला तुम्हें कितना नवाजेगा, तुमको अंदाजा ही नहीं होगा। करके देख लें। हमें जरूरत है इस वक्त, मैं दुनिया में भी जा रहा हूं, लेकिन यहां पे अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ऐसे ब्लेस्ड लोग बैठे हुए हैं। मैं अभी से अपनी जो मेरी जायदाद है, मैं नूर प्रोजेक्ट के नाम अपने बच्चों को बता चुका हूं, वो मैं दे चुका हूं। मुझे अल्लाह ने बड़ा नवाजा है। मैं अपने मुतालिक कुछ भी आपको आज नहीं कहूँगा। मैं इन फूलों को इकट्ठा कर रहा हूँ, मैं फूल बो रहा हूँ, मुझे आबियारी करवानी है। मेरे हाथ बढ़ते चले जा रहे हैं, मुझे लोग ज्वाइन करते चले जा रहे हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी मुझे ज्वाइन करें। एक आखिरी चीज बताने के बाद, क्योंकि मुझे दोबारा भी आना है, जब हॉस्पिटल की डॉक्यूमेंट्री आएगी आप देखेंगे। आपको जितनी पिक्चर्स अभी आपने इस डॉक्यूमेंट्री में देखी सारी, आप जब वहां पे आएंगे आप देखेंगे कि आप हैरान हो जाएंगे। शायद आप कहेंगे ये तो कुछ भी नहीं थी जो मुझे वहां। मैंने आज से 3 साल पहले एक तंदूर ओपन किया नवाजशाबाद गांव के अंदर। वहां पे 200 रोटियों के पैसे डाले उस बॉक्स के अंदर। तंदूर वाले को ये कहा कि कोई भी गरीब आदमी यहाँ पे आए, आपने उसको रोटी फ्री देनी है, अपने पैसे नहीं मांगने। आज 3 साल बाद हमारे पास 780 तंदूर हैं लाहौर के अंदर। 3.5 लाख से 5 लाख तक एवरेज रोटी जाती है हर महीने। मुझे दोबारा कभी भी उस बॉक्स में पैसे नहीं डालने पड़े। ये आप हैं जिनकी वजह से ये तकरीबन, अगर यहाँ पे बड़े कैलकुलेटर बैठे होंगे, आप 4 लाख रोटियों को मिनिमम 15 रुपए से ज़रब दें तो 60 लाख रुपए की रोटियां एवरी मंथ फ्री जाती हैं। लोग मुझसे पूछते हैं 2,500 लोगों के लिए हम रोज़ाना खाना बनाते हैं, 600 बच्चों को टेक्निकल एजुकेशन दे रहे हैं। टेप्टा की यहाँ पे डायरेक्टर मॉल बैठे, बैतुल मॉल बैठे हुए हैं। वो जब विजिट करने आए तो उनके अल्फाज थे कि पूरे पाकिस्तान में कोई भी इदारा ऐसा नहीं है जो टेक्निकल एजुकेशन में इतनी ज़्यादा आउटपुट देता हो। हर 3 महीने के बाद मेरी बेटियां और बेटे हुनर सीख के मार्केट में जाते हैं, जो घरों में काम करने वाली बच्चियां हैं, जो बच्चे हैं हमारे, और सीख के रहे हैं। आपके लिए हैरान कुन बात होगी, वो अमेज़ॉन पढ़ रहे हैं, वो वेब डिज़ाइनिंग पढ़ रहे हैं, वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग पढ़ रहे हैं, वो 2D 3D पढ़ रहे हैं, वो ब्यूटी पार्लर का कोर्स कर रही हैं बेटियां मेरी, स्यूइंग सीख रही हैं, कुकिंग एंड बेकिंग सीख रही हैं, इलेक्ट्रिशियन का कोर्स कर रही हैं। अगले साल इंशाल्लाह हमारी बिल्डिंग कंप्लीट होने वाली है। अभी 10 कोर्स करवा रहे हैं, तो अगले साल 30 कोर्स करवा रहे होंगे इंशाल्लाह। और 6,000 बच्चे इंशाल्लाह ताला वहाँ से हर साल कंप्लीट करके हुनरमंद होकर निकलेंगे इंशाल्लाह। सोचने की बात है कि हर शख्स कहीं ना कहीं कुछ कर रहा होता है, वो बड़ी अच्छी बात है। मेरा बड़ा बेटा बैरिस्टर है, तो छोटा सा होता था तो मैं खाना खाने गए, 5,000 बिल बना, तो मैंने कहा बेटे को, मैंने कहा यार ये अच्छा नहीं किया हमने, हमें 5,000 किसी और को दे देना चाहिए था, किसी गरीब को। उस वक्त एक ड्राइवर की तनख्वाह 5,000 थी, ये मैं बात करूं 2005, 6, 7 की। तो मेरा बेटा कहता पापा आपके पास और 5,000 नहीं है, वो दे दे। उसकी बात बिल्कुल ठीक थी। आज हमारा जो ये पूरा प्रोजेक्ट है, जो एक कंपाउंड है, जब आप देखने आएंगे यहाँ पे हॉस्पिटल के बगैर इस वक्त हमारा तकरीबन 2 से 2.5 करोड़ रुपए का खर्च है।
कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं, मैं आपको नहीं बता सकता। ये मैंने सैलानी ग्रुप वालों से पूछा, 75,000 खाना रोज का बनाते हैं, अब तक लाख पे पहुंच गए होंगे। अल्लाह वाले मेरे दोस्त हैं, वो भी अब तकरीबन 70-80 हज़ार खाने पे आ गए हैं, खाना खिलाते हैं लोगों को, हॉस्पिटल भी बना रहे हैं, काम कर रहे हैं। उनसे पूछता हूँ बैठ के, वो कहते हैं मुझे भी नहीं पता पैसा कहाँ से आता है, लेकिन जहाँ जहाँ से आता है वो कहते हैं कि वो उनके चेहरे मुनव्वर होते चले जाते हैं, उनके घर मुनव्वर होते चले जाते हैं, उनके दिलो दिमाग रोशन होते चले जाते हैं, क्योंकि अल्लाह का वादा है। कोई सेक्ट इसमें नहीं है, कोई मजहब इसमें नहीं है, अल्लाह रब्बुल आलमीन है। क्रिश्चियन भी हों उनकी भी मदद करें, ईसाई, हिंदू, सिख, जो भी आपके, आप चैरिटी बिगिंस एट होम। सबसे पहले आपके माँ बाप का हक है आपके ऊपर। अम्मी को सलाम है जिन्होंने मुझे ये सब कुछ सिखाया। अम्मी जब रोटी बांटा करती थी, छोटे होते तो हम 5 भाई 2 बहनें एक लाइन में बैठते थे, तो अम्मी जब कम सालन होता था तो कहती ला ला के खाना, वो कहती थी ला ला के खाना। तो मुझे आज समझ आता है कि वो जो हम ला ला के खाते रहे हैं, अल्लाह ने आज लाल पैदा कर दी हैं। थैंक यू वेरी मच। मुझे सिर्फ पैगाम देने का इख्तियार है, सिर्फ पैगाम देने का इख्तियार है, कोई टारगेट सेट नहीं है। मुझे पूरा यकीन है अल्लाह ताला से कि आज जो भी इस कारवां के अंदर शामिल होगा वो हमारा एम्बेसडर होगा, वो अल्लाह का एम्बेसडर होगा। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, माशाल्लाह, ख्यालात आप इनके सुने और बातें सुने और हरकतें भी देखें, हैं सारी जेल जाने वाली वैसे, लेकिन अल्लाह इनको अपनी हिफाजत में रखे, अपनी अमान में रखे। सर गंगा राम हों, गुलाब देवी हों, मियाँ मोहम्मद मुंशी हों, इमरान खान साहब शौकत खानम मेमोरियल हॉस्पिटल, सुगरा शफी मेडिकल कॉम्प्लेक्स, अबरारुल हक, सारे लोग काम करते हैं जिसको तौफीक मिलती है और जिसको अल्लाह की नौकरी मिलती है वो ये काम करता है। अब मैंने सिर्फ जो आपसे मुख्तसर ये पूछना था अमजद भाई, मैं आपको तो, और अभी भी, एक तो इंतहाई उम्र खोर आदमी आप, मतलब कोई बंदा ये मान सकता है कि मैं इनसे कुछ 7-8 साल छोटा हूं? नहीं नहीं। अब ये हीरो आदमी और हम इनको स्टेज पे देखा करते थे, तो अमजद भाई ये सिर्फ मुख्तसर में ये चाहता हूं कि ये हुआ कैसे, किससे टकराए आप, कौन सा कुछ स्टेक किसी ने खा लिया, कौन आपको मिलने आ गया, कहां से नौकरी हो गई, ऐसे बंदा टकरा जाता है यूं जिंदगी की राह में, टकरा गया कोई, तो क्या हुआ क्या था वो तो पता लगे सर। मैंने जब दोबारा आना था तो मैंने खुदा के बंदे का, जिसका मैंने, अल्लाह ताला ने मुझे पल्लू पकड़वाया, खालिद शेख साहब, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती अता करे। मेरा एक रेस्टोरेंट है ईएमई के अंदर, बनेरा रूफ टॉप, तो वहाँ पे आज से 13 साल पहले दो अमेरिकन शख्स थे, पाकिस्तानी लेकिन अमेरिकन नेशनल, एक कीनियन बॉर्न था और एक पाकिस्तानी बॉर्न। तो वो दोनों ऊपर आए, उन्होंने ब्लू चीज़ स्टेक खाई, तो उन्होंने कहा ऑनर कौन है, उन्होंने कहा नीचे बैठे हुए हैं। वो मेरे पास आ गए और उन्होंने आके कहा कि जी बड़ी ज़बरदस्त स्टेक है, ऐसी तो अमेरिका में नहीं मिलती। मैं बड़ा खुश हुआ, मैंने कहा जी थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। आप क्या करते हैं? वो कहते हैं मैं अल्लाह से बिजनेस करता हूँ। ये पहला उनसे लफ्ज़ मैंने सीखा। तो मैंने कहा जी वो क्या है? उन्होंने मुझे नूर प्रोजेक्ट का कार्ड दिया, उन्होंने कहा जी रायवेन रोड पे आपने आना है। तो मैं उनके पास गया, वहाँ देखा जाके तो वहाँ पे लंगर भी था, वहाँ पे राशन भी था, वहाँ पे 2 क्लासें भी पढ़ाई जा रही थी, स्कूल भी था। तो बस मुझे ऐसे लगा अल्लाह ताला ने जैसे मेरी, आपकी कबूलियत नहीं हो जाती कि आपको वो मकाम मिल जाता। हमारे दरमियान अभी उनके कज़न बैठे हुए हैं, खालिद साहब यहाँ नहीं है, उनका भी बाईपास हुआ है, आप उनके लिए दुआ कीजिएगा। ओपन हार्ट सर्जरी हुई है उनकी, सारी बेटियों ने बड़ी दुआएं की और माशाल्लाह विद इन 1 मंथ माशाल्लाह ही इज़ बैक टू नॉर्मल, अल्हम्दुलिल्लाह। उनके कज़न बैठे हुए हैं यहाँ पे, सर खालिद बाबर साहब,
और सर का खिताब उनको आखिर ज़ाहिर है किसी वजह से मिला होगा। उनकी खिदमात पाकिस्तान के लिए बहुत है। हमारे प्रेसिडेंट हैं नूर प्रोजेक्ट के। और ना सिर्फ ये, वो मौलाना मोहम्मद अली जौहर के पोते भी हैं। और खालिद शेख साहब की जो बीवी हैं वो इनकी फर्स्ट कज़न है, तो वो उनकी पोती हैं। तो उनको लाने वाली कान से पकड़ के, वो चैरिटी किया करते थे नैरोबी के अंदर, तो उनको कान से पकड़ के लाने वाली पाकिस्तान में उनकी बेगम है। इसीलिए कहते हैं ना, हर कामयाब शख्स के पीछे उसकी बेगम का हाथ होता है। तो थैंक यू बेगम, आप भी यहाँ पे हैं तो आपका भी शुक्रिया। शुक्रिया।